हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या बातें डिस्कस होती है। फर्स्ट होता है कि फेस कैसा है, सॉलिड लिक्विड है या फिर गैस है। दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर होता है सॉल्युबिलिटी उसकी वाटर में किस तरह की है। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्मेल, कि उसकी स्मेल कैसी है, कि फ्रूटी स्मेल है या पंजेंट स्मेल है, किस तरह की है। सो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सारा क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज़ द फेस। हम फेस के बारे में अब डिस्कस करते हैं। सो हमने ये बेसिक जो एल्डिहाइड्स थे वो ले लिए, मिथेनॉल ले लिया एंड इथेनॉल ले लिया। मिथेनॉल सबसे बेसिक है, दैट इज द HCOH। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए इसका फेस क्या होता है। दिस इज द गैस। ठीक है, ये गैस होती है। मिथेनॉल जो है वो गैस होती है। एंड जो सेकेंड आती है दैट इज़ द इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, एक लिक्विड वॉलेटाइल होता है, लिक्विड होता है और जो कि वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल क्या होता है, जिनके की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जिनके वेपर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, उसे कहते हैं हम वॉलेटाइल। ठीक है, अब इनको छोड़ के जितने भी बाकी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है वो क्या हो गए, वो या तो लिक्विड हो गए आपके या फिर वो सॉलिड हो गए। अब इनमें से भी जो लिक्विड है वो कौन से हो गए, जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, ठीक है, वो लिक्विड होते हैं मेनली। एंड जो बहुत बड़े बड़े चेन्स वाले एल्डिहाइड कीटोन्स है वो आपके क्या हो गए, वो आपके सॉलिड हो गए। हायर वाले आपके सॉलिड में आएंगे। ठीक है, ये तो बात हुई आपके फेस की। ठीक है, हमने देख लिया कि जो मिथेनॉल है ये दोनों आपको ज़्यादा लर्न करने हैं कि जो मिथेनॉल है वो गैस है, इथेनॉल आपका लिक्विड वॉलेटाइल है। अब उसके बाद बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सपोज अगर ये AB आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो मैं क्या देखूंगी कि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कि ये जो एक मॉलिक्यूल है उसकी इसी तरह के अलग मॉलिक्यूल के साथ इनके बीच की इंटरेक्शन क्या है। अगर इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या कह सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका बॉन्ड जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा टेम्परेचर या कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस फोर्स को तोड़ने के लिए। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो हम इससे यहाँ पे एल्डिहाइड को हम कंपेयर करेंगे बाकी और फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ईथर और अल्कोहल से हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपको आ सकता है। सो जब भी कंपेयर करना है तो कंपैरिजन के लिए आपको सिमिलर मोलर मासेस लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्यूटेन, हाइड्रो जो कार्बन है उसमें हमने ब्यूटेन लिया जिसका मोलर मास 58 है। ईथर्स में इथाइल मिथाइल ईथर ले लिया जिसका मोलर मास 60 है। एंड अगेन एल्डिहाइड कीटोन में से मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है प्रोपेनॉल जिसका मोलर मास 58 है। एंड अगेन अल्कोहल में हमने ले लिया प्रोपेनॉल जिसका मोलर मास 60 है। अबाउट इसके सिमिलर मोलर मासेस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल पड़े वो कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने कंपेयर करने हैं इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए आप क्या देखोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे ध्यान लगाओगे। अब हम देखते हैं सबकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपको पता है हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है, वो पोलर नहीं होती और इसमें वन एंड ओनली वन फोर्स होती है, दैट इज द लंडन डिस्पर्जन फोर्स, और सिंपली यू कैन कॉल इट एज अ डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, एंड जो ईथर होता है, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन पे येस पोलैरिटीज आ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बट ये इतना ज़्यादा भी पोलर नहीं होता है, इस वजह से इसमें वीक डाइपोल इंट्रैक्शंस हो जाती है। ठीक है, और जो बात आती है हमारी एल्डिहाइड कीटोन्स की, उसमें क्या होती है, उसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंट्रैक्शंस होती है जो मैं अभी बना के आपको दिखाऊंगी। एंड अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में सबसे ज़्यादा जो होती है इंटेंस फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन में से मैंने एल्डिहाइड ले लिया और उसमें मैं बनाने जा रही हूँ इसकी डाइपोल इंट्रैक्शन की कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है इसमें। सो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया एल्डिहाइड का,
ठीक है। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से लिख रही हूँ, सेम मॉलिक्यूल लिया है मैंने, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल ले लिया। अब क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ पर जो ये डाइपोल जनरेट हो रहे हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी, एंड ये जो इंटरेक्शन है ये आपकी क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूँ इन द एल्कोहल, सो मैं अल्कोहल में किस तरह से बनाऊंगी, सपोज मैंने आर ले लिया, ROH, ठीक है, इस तरह से ले लिया, और एक दूसरा मॉलिक्यूल मैंने इस तरह से लिख लिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे है तो पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। उसी तरह से डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अप्रोच करेगा, एंड ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे हुई, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आप बोलोगे कि ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए था, यहाँ पर भी तो नेगेटिव पॉजिटिव को मिल रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये गलत लगा दिए, यहाँ पर ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आएगा। बट ऐसा नहीं होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, और हाइड्रोजन भी कौन सा, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच होने की वजह से तभी इस पे पोलैरिटी जनरेट होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी अल्कोहल के केस में आ गई। और सिंस आपको पता है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें अल्कोहल में ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे, हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कीटोन का होता है। एल्डिहाइड कीटोन में से वैसे थोड़ा सिमिलर होता है, बट कीटोन का ज़्यादा होता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे क्यों। फिर उसके बाद एल्डिहाइड का होता है, देन उसके बाद ईथर का होता है, फिर आते हैं लास्ट में हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फिर आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये आपका ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का, जो कि आपको लर्न करना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं अल्कोहल के सबसे ज़्यादा होते हैं, और देन कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन। सो हमने यहाँ से दो चीज़ें देखी एल्डिहाइड कीटोन की। मेन ऑब्जर्व हमने क्या करा कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स है हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स, कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स है उनके ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। और दूसरा क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ मोर देन द एल्डिहाइड एंड कीटोन, की जो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के है वो ज़्यादा हो गए एल्डिहाइड एंड कीटोन से, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में, एंड एल्डिहाइड कीटोन्स में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होती है, जो कि थोड़ी आप कह सकते हो कि वीक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द एल्डिहाइड, ऐसा क्यों होता है। अब ध्यान से देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक कीटोन बना देती हूँ, ठीक है। कीटोन में मैं CH3 एसीटोन लेती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर ही मैं बेसिक वाला एल्डिहाइड ले लेती हूँ, ठीक है, CH3COH। अब क्या हुआ, दोनों में आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप्स है, और दोनों में आपके पास यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि कीटोन के ही हायर बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर है कीटोन के केस में, वो कार्बोनाइल ग्रुप मोर पोलर हो जाता है देन दैट ऑफ द एल्डिहाइड। वो कैसे होता है, क्योंकि देखो कीटोन के केस में 2 R ग्रुप्स होते हैं कार्बोनाइल के आसपास लगे हुए, एंड इसके केस में सिर्फ एल्डिहाइड के केस में सिर्फ एक CH3 ग्रुप लगा होता है, ठीक है। अब ये जो CH3 ग्रुप है, आपको पता होगा ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो ये कार्बन का क्या है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन से रिच करवाएंगे, कार्बन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे। अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो ऑक्सीजन उससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, और ये यहाँ पर और ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में।
इसका मतलब क्या है कि ये CH3 ग्रुप लगने की वजह से ये कार्बन को मोर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे और कार्बन के पास मोर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये इससे विड्रॉ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। इसकी वजह से ये वाला जो ऑक्सीजन होगा वो मोर नेगेटिव, और भी ज़्यादा इसमें चार्ज जो आएगा वो मोर नेगेटिव आएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वाला ऑक्सीजन। इसकी वजह से ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा पोलर बनेगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अब वैसे ही हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रीज़न क्या है। अब एक और चीज़, मोर पोलर होने की वजह से क्या हुआ, अगर यहाँ पर मोर पोलर होगा, ठीक है, मोर पोलर होने की वजह से क्या होगा कि इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि आपकी डाइपोल है, डाइपोल इंटरेक्शन है, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मोर पोलर होने की वजह से मोर डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगी, इसका मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ये रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा है, बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द कीटोन इज मोर पोलराइज्ड। वो पोलराइज्ड क्यों हो रहे हैं, बिकॉज एडिशनल एल्काइल ग्रुप इन कीटोन स्टेबलाइज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। जो कार्बोनाइल कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ऑक्सीजन कैन स्टील more electron density from carbonyl carbon making it more polar। सो आपका आंसर यहाँ पर है ये, ठीक है। इसीलिए कार्बोनाइल जो कार्बन ऑफ द कीटोन है वो मोर पोलर होता है। मोर पोलर होने की वजह से मोर डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगी। दैट मीन्स कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन दैट ऑफ द एल्डिहाइड। आपको ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपको कैसे देखनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स इन द वाटर हम चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने समराइज कर दिया है कि एक्चुअल में होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि वाटर जो लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स है वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। जो लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स है जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल हो गया, जब वाटर में आप डालोगे तो वो यस दे आर मिसिबल, वो सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वाटर के साथ। बट जो हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है वो सॉल्युबल इन वाटर नहीं होते हैं क्योंकि उसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो स्टेरिक पैदा करती है और वो नॉन पोलर होती है। अब देखो मैं आपको समझाऊंगी कैसे। यहाँ पर हमने लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स मैंने ले लिया, यहाँ पर कीटोन लेते हैं, चलो CH3 C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है। इसकी मैं सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ देख रही हूँ तो मैं यहाँ पर वाटर इस तरह से मैं बना देती हूँ वाटर को, ठीक है, H2O। अब नाउ यू ऑल्सो नो कि यहाँ पे पोलैरिटीज़ है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव है। सो ये पोलैरिटीज़ होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनमें इंट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, और दिस इंट्रैक्शन इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड एक पावरफुल बॉन्ड है, अगर बन जाए तो वो टूटता नहीं है। इसकी वजह से ये जो हो गए लोअर जो एल्डिहाइड कीटोन्स है वो सॉल्युबल होते हैं इन द वाटर, ठीक है। अब एक और चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन कौन से चलते हैं, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली जुड़े होते हैं। अब देखो, अब कोई कहेगा कि इस वाले हाइड्रोजन से आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, नहीं, इस वाले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़ा है, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है। अब बात आती है हायर एल्डिहाइड कीटोन्स की। सपोज मैंने हायर में ये ले लिया CH3, बड़ी सी चेन लगा दो, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, CH2 लगाई जा रही हूँ मैं यहाँ पर, एंड दिस इज द COH, ये एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर आपकी इंट्रैक्शन होनी है, किसके साथ करनी है, हमने वाटर के साथ इंट्रैक्शन करनी है। दिस इज सपोज टू बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट यहाँ पे उतनी अच्छी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, वीक हो जाती है, वीक इंट्रैक्शंस हो जाती है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस नॉन पोलर चेन, लॉन्ग चेन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की जो ये चेन है इसकी वजह से दो चीज़ें होगी। एक तो ये यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होनी थी उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर चेन्स इतनी फ्लोट करती रहती है कि ये जो पोलर एंड है उसको ढक देती है, उसकी वजह से यहाँ पर इंट्रैक्शन नहीं हो पाती। इसीलिए कहा जाता है कि जो हायर एल्डिहाइड कीटोन्स है वो वाटर सॉल्युबल कम होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लोअर वाले, ठीक है। अब लास्ट आती है
और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप एल्डिहाइड, ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। जब आप एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड की बात कर रहे हो, ठीक है, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड में इंटरेक्शन करवा रहे हो, तो यहाँ पर कभी भी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी नहीं होगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इंस्पाइट क्या होता है आपका डाइपोल इंटरेक्शन होती है, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अगर आप एल्डिहाइड की इंटरेक्शन देख रहे हो इन द वाटर, ठीक है, कि इंटरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है एंड दे आर द पोलर वन हाइड्रोजन्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आप याद रख लो। लास्ट क्राइटेरिया आता है आपका दैट ऑफ द स्मेल कैसी होती है। जो लोअर वाले एल्डिहाइड कीटोन्स होती है उनकी क्या होती है, वेरी बैड स्मेल होती है, लाइक द पंजेंट स्मेल कह सकते हो आप, उनकी पंजेंट स्मेल होती है। एंड जो हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं वो क्या होता है, फिर हायर साइड में आने पे आपके पास मतलब जो परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज़ होती है वो फ्रेगरेंस होती है, आप लिख सकते हो इसमें फ्रेगरेंट स्मेल होती है, ठीक है। और इसका यूज़ जो होता है वो परफ्यूम्स में भी होता है, ठीक है, परफ्यूम्स में होता है, या फिर फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज़ होता है इन चीज़ों का। और आपने कई परफ्यूम्स में चाहे खोल के देखना, पीछे बैक साइड में लिखा होगा कि कोई ना कोई एल्डिहाइड या कीटोन आपका यूज़ हुआ होगा उसमें, ठीक है। इसीलिए लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स की पंजेंट स्मेल होती है एंड हायर एल्डिहाइड कीटोन्स की फ्रेग्रेंट स्मेल होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।